फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं कुछ टीचरों का कुछ हिस्ट्री का नॉलेज देख रहा था, मतलब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उसमें एक अध्याय पे, मतलब एक जगह पे ऐसा बता रहे हैं कि आला उदल 2 एमपी के योद्धा थे। वो पृथ्वीराज को कई बार युद्ध में हराए। हाँ, ये चीज़ देखो। अब पहली बात तो वहाँ पे 2-3 शब्दों का यूज किए कि वो अहीर थे या ये थे या वो थे। पहली बात तो जो उनके समय का जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा था। तो चंद्रवरदाई ने भी पृथ्वीराज रासो में आल्हा उदल का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पे इनको मतलब जो ये पहली बात अहीर बता रहे हैं या यदु बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसमें जो अर्जुन के जो पांडवों के 5 भाई थे, उसमें से जो कुछ लोग जो कुछ वंश चला, उस वंश में से भी ये थे। अब उसमें यदु वंश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये पांडवों में से ही। हाँ, इसमें क्या कुछ उस टाइम पे क्या प्रथाएं, क्या कुप्रथाएं रही होंगी। एक आलखंड को हटा दिया जाए अगर, तो आलखंड में जो जगनिक ने लिखा है, आलखंड के जो रचयिता जनक हैं जगनिक, उनके अनुसार कहीं कहीं पे जैसे बैरागढ़ की लड़ाई में 1182 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था। तो उसमें आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ऐसा आलखंड के अनुसार मिला है। लेकिन और किसी उसमें मैं कोई मिडवल हिस्ट्री में कहीं ऐसा मैं देखा नहीं कि जो आल्हा उदल ने पृथ्वीराज को हराया हो। हाँ, आलखंड के अनुसार तो मैं पढ़ा हूँ, मैं उसको देख पढ़ा हूँ कि हाँ, आला उदल ने पृथ्वीराज को कई बार हराया। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, कौन से इतिहासकार सही हैं। हाँ, दूसरी चीज़, उस टाइम पे राज्यों का कोई विवरण नहीं था। और ये बता रहे थे, जो टीचर थे वो बता रहे थे मध्य प्रदेश के थे। तो जानकारी के जितना मुझे जानकारी है कि ये महोबा राज्य के थे, जो महोबा आज भी उत्तर प्रदेश में है। और दूसरी चीज़, उस टाइम पे बुंदेलखंड हुआ करता था ये। तो बुंदेलखंड हुआ करता था, तो बुंदेलखंड का नाम ये क्योंकि बुंदेली भाषा में ही ये लोग बुंदेलखंडी ही थे। तो ना मध्य प्रदेश के उस टाइम पे थे, ना उत्तर प्रदेश के थे। तो राज्यों का विभाजन तो बहुत बाद में हुआ। तो इसमें क्या सही है, अगर कोई भाई हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज वाला हो, थोड़ा मेरे को बताइएगा। मुझे उतना ज़्यादा नहीं, जैसा मैं पढ़ा हूँ वैसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा गलत है इसमें। तो आप लोग जिसको हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होगा प्लीज़ बताइएगा। धन्यवाद। मैं किसी का ऐसा अवहेलना नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मेरे को जो ऐसा समझ में आया कि हाँ, उस टाइम पे पहली बात राज्यों का विभाजन नहीं था, ना उत्तर प्रदेश रहा होगा ना मध्य प्रदेश रहा होगा। ये 1182 और 1192, मतलब कुछ 1200 के आसपास की बात है। तो उसमें राज्यों का विभाजन तो था नहीं। वहाँ पे छोटे छोटे राज्यों राजाओं का जो था वो राज्य था। उसमें गढ़ हुआ करते थे, महोबागढ़, बूंदीगढ़, बांधवगढ़, नैनागढ़, कौन 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 सा गढ़ हुआ करते थे। कोई राज्य का ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऐसा सडनली बता देना कि हाँ, ये मध्य प्रदेश की के थे, तो ऐसा नहीं माना जा सकता है। तो मुझे नहीं बराबर लग रहा है। इसलिए जो भाई हिस्ट्री के अच्छे नॉलेज वाले होंगे वो मेरे को थोड़ा बताइएगा। धन्यवाद।